तो व्लॉग स्टार्ट होता है, ईद की नमाज़ के लिए जाते हो और मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि नमाज़ निकलने वाली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को जमात मिल चुकी थी और उसके बाद हमने खुतबा भी सुना था। खुतबा सुनने के बाद ईद की नमाज़ के बाद फिर आपके भाई ने सबसे ईद मिली। बाद फिर ईद की नमाज़ के बाद फिर आपको भाई पूछा मिठाई लेना, क्योंकि मिठाई के बगैर तो ईद का दिन मुकम्मल ही नहीं होता। फिर मैं पहुंचा रहमत शीरी पे तो इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ के सीन ही कुछ अलग थे। रश तो इतना था कि मिठाई लेना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका था, लेकिन आपके भाई ने फिर भी मिठाई ले ली थी। मिठाई लेने के बाद घर के लिए वापसी हुई तो फिर देखा इसराइल की औकात क्या क्या है। घर पहुंचने के बाद कुछ दोस्त मेरे भाई का वेट कर रहे थे क्योंकि वो एहतिकाफ से उठा था। फिर मैंने कुछ मिठाई शिठाई फोड़ी और उसके बाद मम्मा ने खाने की तैयारी भी की हुई थी। जब मैं छत पे आया तो मैंने शेखू को देखा, शेखू बनता और चिल्ला रहा था। जैसे मुझे देखा तो चिल्लाने लगा। मैंने उसको बोला तो वो खेलने के बाद वो थोड़ा सा मस्ती में आया, क्योंकि यार पहली दफ़ा मस्ती में आया था, इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर मैं सो चुका था। फिर मैं उठा 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैंने देखा कि यार करना क्या है। फिर मैंने मुदस्सिर को कॉल किया, मुदस्सिर आया। फिर हमने सोचा कुछ अच्छा खाया जाए तो हम निकले कल्लू चौक के लिए। तो रास्ते में देखा कि 2.5 नंबर पे तो इतना रश था कि पता नहीं अब आपको फ्री में खाना मिल रहा है। इतना रश था। एल्पाइन पे तो इतना रश था कि डेट्स वगैरह सभी आए थे, समझ रहे हो ना। फिर आपको भाई तो यही छड़ों में आता है, छड़ों में आता है, सिंगल लोग हैं हम। फिर हम पहुंचे 4 नंबर कल्लू चौक पे। हमने कुछ बिरयानी शिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद और फिर हमने कुछ लिमका शिमका पिया।